लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे जीरो पे पहुंच जाता है। जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव अब सर पे है, तो ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसी को लेकर आज पटना में एक बड़ा प्रदेश कार्य समिति का बैठक चल रहा है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी पहुंचने की खबर थी, लेकिन ऐन मौके पर राजनाथ सिंह की तबीयत खराब हो जाने के कारण वो इस कार्य समिति के बैठक में नहीं पहुंच सके। तो ऐसे में इस वक्त जो बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति के, इसमें शामिल हैं कई सांसद, कई विधायक और कई जिला अध्यक्ष, और इन सभी के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में जो नेता है पार्टी के, उनके जो काम है उनको जांचा परखा जा रहा है कि उनका काम कैसा चल रहा है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आगामी 2025 का जो रणनीति है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन इस दरमियान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कुछ बयान भी दिए। सम्राट चौधरी ने स्टेज पर चढ़कर लालू यादव के ऊपर प्रायोजित अपराध करने का आरोप लगा दिया, तो वहीं पर बिहार में माता सीता को स्थापित करने का वचन भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी, जरा सुनिए। और आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर सीतामढ़ी की पावन धरती पर कहा है, जिस तरह अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाने का काम हमने किया है, बिहार के भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेंगे। साहब बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मां सीता को भी स्थापित करने का काम बिहार में हम लोग करने का काम करेंगे। साथ लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे जीरो पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और इस पूरे परसेप्शन से बाहर आना है। इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथियों। और साथियों, हमको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ परसेप्शन से चुनाव जीते नहीं जा सकते। चुनाव आया तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है साथियों, और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए नए इनके युवराज हैं, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे। तब आरक्षण मिला था साथियों। और 89 में जब मंडल कमीशन, लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा, मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का कहा। और जब इस देश में लगा
जब इस देश में लगा कि भारतीय इस देश में दलितों को आरक्षण मिल गया, अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, और जब इस देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया। साथ हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। चुनाव आएगा साथ, लोग चर्चा करेंगे इस देश में कैसे आर्थिक व्यवस्था खड़ा हुआ। साथियों, हम बिहार जो गरीब राज्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आज भी 2,78,000 करोड़ का हमने बजट पेश किया बिहार में। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2,78,000 करोड़ के बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए देने का काम कर रही है। सर, और आगे के दिनों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि हमको मदद चाहिए। बिहार राज्य गरीब है, यहां एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहां सरकार चला रहे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि यहां अधिक से अधिक राशि देकर, हमको अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने में पूरी तरह एनडीए की डबल इंजन की सरकार काम देने का काम करे। साथियों, हम लोगों ने बहुत चीजों को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, दुनिया में हम सोचते थे कि इकोनॉमी 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 होती थी, अर्थव्यवस्था की चर्चा लेफ्टिस्ट करते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे, लेकिन हम चर्चा कम करते थे। हम स्वदेशी की बात करते थे, लेकिन आज दुनिया के ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा पहुंच गया, हमारा धाक पहुंच गया। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी साथियों, लोग कहते थे इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर इस देश में है, यदि ये हट जाएंगे तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, देश का वर्ल्ड का जो पूरी तरह व्यवस्था है, पूरे दुनिया में जो भारत की धाक है, वो कैसे रहेगा। आज देखिए साथियों, दुनिया में डंका बज रहा है और सिर्फ मोदी मोदी दुनिया में होता है। साथियों, आज दुनिया में डंका बज रहा है, और आज दुनिया में आप समझिए कि जहां हम 11वें स्थान पर वर्ल्ड में इकोनॉमी में खड़े थे, आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब थी, हम 11वें स्थान पर थे, और जिस अंग्रेज ने हम पे 200 वर्षों तक राज किया है साथियों, उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में किया है। और इस देश में याद कीजिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे नालंदा, हम विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां साथ में थे उनके, हमें गौरव लग रहा था। हमको लग रहा था कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इस बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, उसको पुनर्वासित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आगे भी सपना है साथियों, अभी नालंदा बनाया और एकदम संकल्पित है हम लोग अगले 5 वर्षों में जो नालंदा बना है उसी तरह विक्रमशिला को भी बिहार में स्थापित करने का काम किया जाएगा। साथियों, आप तमाम लोग लग जाइए, इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है। अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे, हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई। हत्यारा कौन था? समझ गए? हत्या करने वाला कौन था?
और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी। राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं बहुत बार कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साथियों, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया था। उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का धाक चलता था। 22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। कोई पैकेज नहीं मिला, कोई विशेष सहायता नहीं मिला। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिससे आज 4 लेन और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया जाए। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथी करने का काम करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एजेंट के साथ। धन्यवाद।